सब ये संकल्प लेते हैं कि नशे से दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और अपने परिवार एवं मित्रों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। नशे से दूरी है जरूरी। रेपरा पुलिस और गायत्री परिवार ने स्कूली बच्चों को दिया नशा मुक्ति का संदेश। क्षेत्र में नशे की बढ़ती लत पर अंकुश लगाने और युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से आज नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अवंतिका इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल रेपरा में दोपहर 2 बजे से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में रेपरा पुलिस प्रशासन और गायत्री परिवार के सदस्यों ने संयुक्त रूप से सहभागिता करते हुए विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। नशा शरीर और जेब दोनों के लिए विनाशकारी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गायत्री परिवार के जिला नशा मुक्ति अभियान प्रभारी ध्रुव सहलोधी एवं तहसील समन्वयक कैलाश सेन एवं अतुल मेहरा ने छात्रों को गुटखा, शराब और जर्दा जैसी बुरी आदतों से दूर रहने तथा इन्हें छोड़ने के आसान उपाय बताए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति को असमय ही काल के कपाल मौत में धकेल देता है। नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तबाह करता है बल्कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी खोखला बना देता है। इसलिए एक स्वस्थ समाज और बेहतर भविष्य के लिए नशीली वस्तुओं से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान रेपरा पुलिस स्टाफ से अतुल मेहरा, राजेश पटेल, राहुल सिंह, अभिषेक वर्धन उपस्थित रहे। वहीं पत्रकार दिलीप खरे, स्कूल प्राचार्य अमर सिंह राजपूत और स्कूल संचालक राजेंद्र लोधी की भी गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा जीवन में कभी नशा न करने का संकल्प लिया। भारत माता की। आज सभी छात्र यहाँ उपस्थित हैं और सभी थोड़ा बोर भी हो गए हैं, तो एक स्वर में सभी लोग जिसको गायत्री मंत्र याद है वो बोलेंगे, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप चूंकि बच्चे हैं, आज ये कैंपेन चल रहा है नशे से दूरी है जरूरी। ये बहुत ही सराहनीय कार्य चल रहा है और जैसा कि गायत्री परिवार की ओर से भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। है वही लक्ष्य, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे शक्तिपुत्र महाराज की तरफ से हो, चाहे गायत्री परिवार की ओर से हो, सब एक ही लक्ष्य है। तो ये जो आपको गायत्री मंत्र बताया गया है, कई बच्चों की ये रहता है कि भाई हमको हमारी परीक्षा में परिणाम अंक कैसे आए, तो उसके लिए आपको सुबह से उठ करके ये गायत्री मंत्र यदि आप रोजाना, अंक भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि घर में जो है गायत्री मंत्र अवश्य करें। अब दूसरी बात आती है कि आपने देखा होगा अभी सर के माध्यम से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दूरी है जरूरी और ये सब चीजें उसमें दी हुई है और आपको परीक्षा में कैसे अधिक अंक लाना है यह भी चीज उसमें लिखी गई है। तो आप जो है सर के माध्यम से वो पुस्तकें आप ले लें, उसका ज़्यादा शुल्क नहीं है। अपने पॉकेट से रोजाना अब बात ये आती कि हम लेंगे कैसी, तो कभी कभी आप जैसे कुरकुरे खाते हैं ना जी, तो इसको अपना उससे कटौती करके उसका पैसा इकट्ठा करके आपको ये पुस्तकें लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज का मूल्य अदा करते हैं तब उसकी कीमत अपन को समझ में आती है, ठीक है? तो ये अपन को करना। अब दूसरी बात यह है कि जैसे अभी बताया गया है कि नशे से दूरी है जरूरी, तो अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, बहुत ही लोग बुरी आदतों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज एक लेख मैं पढ़ रहा था, उसके पिताजी को लास्ट स्टेज में कैंसर हो गया। अब वो अपने पुत्र से क्या कहता है, 5-6 साल का है, कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अब जो भी है आपको इस घर की बागडोर देखना है।
वो प्रसंग पढ़ करके मेरे को रोना आ गया। क्योंकि यदि वो चाहता कि हम गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, तो आज उसको इस स्टेज में कैंसर की ये नौबत ना आती और उसका भरा पूरा परिवार जो है आज इस गर्त में ना जाता। तो आज से अपन ये संकल्प लें कि हम जो है गुटखा है, शराब है, ना तो हम खाएंगे, ना तो अपने किसी व्यक्ति को खाने देंगे, ना ही घर में किसी को बोलेंगे कि भैया गुटखा है, शराब है। इनका छोड़ने के लिए उनको करेंगे। क्योंकि आप जब बोलते हैं अपने माता पिता अभिभावक को, तो वो आपकी बात मानते हैं। घर में और कोई बोलेगा वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे भैया बच्चे ने कहा तो ये मानना जरूरी है। एक और एक्सपेरिमेंट मैंने किया। एक व्यक्ति मेरी दुकान में आया, मैंने उसको कहा भैया क्या आप, मैंने चूंकि मैंने देखा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये किसी पुलिस वाले ने ही बताया था, उसका वीडियो है। उसने गुटखा लिया, गुटखा निकाला और गुटखा जो है हथेली में रख करके उसमें 2 बूंद पानी की डाली और उसको मला, बोली अब सूंघिए। उसको सुंघाया जो गुटखा खा रहा था, बोले कैसा महक रहा है। उसने अब वो बता ना पाया, उसने बताया बताइए कैसा महक रहा है। अब उसको बोल नहीं आया, बोले बताइए मैं बता रहा हूँ कैसे महक रहा है। बोले टट्टी जैसे महक रहा है। अब जब आप ये गुटखा खा करके समझ लो टट्टी खा रहे हैं, ठीक है, आज के बाद आप खाएंगे? तो बोले नहीं खाएंगे। तो मैं कहने का मतलब यह अपन ने गुटखा खोला, हिलाया, सीधे अंदर कर दिया। क्योंकि उसका क्या है, नाक से कांटेक्ट नहीं रहता। जब तक उसकी अपन गंध नहीं रहती है, जब तक एक बार अपन को गंध चली जाती है तो अपन को उसकी हीक पड़ जाती है, तो अपन दोबारा नहीं खाते। आप कहीं जाएंगे रोड से, कहीं जानवर मरा पड़ा है और उसकी गंध आ जाती है तो हीक आ जाती है, उल्टी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप तब तक उसको वो नहीं करेंगे जब तक आपका उसका कांटेक्ट नाक से नहीं हो जाएगा। तो आप आज से संकल्पित रहें कि आज से गुटखा वगैरह नहीं खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में रेपुरा थाना से समस्त पुलिस स्टाफ, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, पत्रकार बंधुगण और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपने सबने देखा होगा, शिक्षकगण, ध्रुव भाई साहब एवं समस्त पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ जो हमारे समाज में अपने आप को अच्छा जीवन बनाने के लिए, समाज में अच्छा जीवन शैली बनाने के लिए अपन को बहुत जरूरी है। ठीक है।